बल्कि मैं हूँ ड्रामा गर्ल, मैं ड्रामा गर्ल बोलते हो या क्या क्या मुझे जो टैग दिए गए हैं, यू नो, नौटंकी, ड्रामा गर्ल को मारते हुए, मारते मारते करते हुए, लड़कों को मारते मारते करते हुए, करते हुए, सारे करते वीडियो आप लोग देख लोगे तो उसको चप्पल से लाठी से मारने जाएंगे। ए आदिल, ए चोर। राखी सावंत की जिंदगी हमेशा से एक खुली किताब रही है। जो भी वो करती हैं वो हमेशा सबके सामने बोलती हैं, लेकिन आज की डेट में उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि अगर एक मूवी बनेगी ना तो भी उसके 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। राखी, क्या कहेंगे, मतलब एकदम उथल पुथल सी हो गई है जिंदगी। बिल्कुल, मैं तो जल्दी जल्दी कह रही हूँ प्रोड्यूसर लोग आओ और मेरी बायोपिक बनाओ। किसी महिला के साथ इतना अत्याचार, आप लोग जो वुमन ओरिएंटेड फिल्म बनाते हो ना, देखते हो, जाके तालियां बजाते हो ना, मैं एक जीती जागती मूर्ति हूँ, मुझे देखो। और मैं कैसे ऐसे सर्कमस्टांसेस से और ऐसे जो मुझ पे जो बीत रही है, जिसका मैं कैसे सामना कर रही हूँ। अगर आप लोग ये सब लोग अगर इस पे मूवी बनी, बायोपिक बनी, लोग मर जाने के बाद बायोपिक बना, अरे मैं जिंदा हूँ तो जब तक बायोपिक बना लो। जी, किसको अप्रोच करेंगे? आपके तो पूरे इंडस्ट्री में दोस्त हैं, करण जौहर से लेके सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर, सभी। इन सब चीजों में नहीं, जिसको बनाने बनाए, मेरा अपना रोल मैं खुद करूंगी। That's nice. अभी आपके सपोर्ट में, अब हम बात करेंगे सपोर्ट की। शैली आई हैं मैसूर से, जिनका नाम हम डे 1 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ये खुद आई हैं और आपका सपोर्ट कर रही हैं। शैली और आदिल का फ्रेंड शहबाज, हाँ, जो कल भी था। ओके, यस, वो तो हमने देखा है। आपसे जानना है कि एक आउटसाइडर के तौर पे, मैं इसको, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का मामला है इसलिए मैं आपको आउटसाइडर बोल रही हूँ, नहीं तो आप तो फैमिली मेंबर्स हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? कहाँ से शुरू हुआ था और आज की डेट में ऐसा है कि बच्चे की जुबान पे और हर, अगर आप मोबाइल खोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो राखी सावंत, आदिल, शैली और जितने सपोर्टर्स अगेंस्ट में, शर्लीन, राजश्री, यही सारी चीजें आ रही हैं। तो आपके क्या व्यू पॉइंट है इस पे? देखिए, जैसा कि आपने बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे से किया और राखी ने आपको रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो दिल से मुझे बहन मानती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मियाँ बीवी के मामले में मैं एक थर्ड पर्सन ही हूँ। लेकिन हुआ क्या ऐसा, शर्लिन, राखी, आदिल और जो भी इस मामले में जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हालांकि आदिल इस लायक नहीं है कि मैं उसको बोलूं, लेकिन राखी ने उसे ऐसी जगह दी, उसे रोड से उठाकर सर पे बिठाया और उसके अपनी इस इंडस्ट्री में, जहां पर लोगों को आने के लिए जूते घिसने पड़ जाते हैं, जूते क्या, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में रोज लोग आते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं और इस नगरी में जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इस लड़की ने उसको उठाया और उठाकर उसको इस लायक बनाया कि आज आप लोग उससे इंटरव्यू करने जाते हैं। आज आपने उसको इतनी जगह दे दी। बहुत दिनों से मैं भी देख रही थी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मुझे कोई फुटेज नहीं चाहिए है, मुझे कोई मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए है, मुझे इसके बीच में आके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि राखी के ऊपर बार बार वार हो रहा है, बार बार, जैसे कि बोलते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक आदमी रोज चिल्ला के इस तरीके की ड्रामा करता था जो कि राखी को बोला जाता है, लेकिन एक दिन जब सच में आ गया तो उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, तो वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी जब मैंने देखा कि क्योंकि मैं सारी सच्चाई जानती हूँ, मैं आदिल की पूरी सच्चाई जानती हूँ, मैं आदिल को मिलवाने वाला एक स्रोत हूँ जो राखी से उसको मिलवाया, और शैली नहीं था, ये राखी ने बताया था मुझे। मैं भी बता रही हूँ आपको कि मैं उसको मिलवाने वाली मैं थी, राखी तक पहुंचाने वाली मैं थी। वो मेरे दिन रात पैर पकड़ता था कि दीदी एक बार मिलवा दो। आदिल के लिए बॉलीवुड में किसी से मिलना, पहली बार वो किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से मिला था जिसका नाम राखी सावंत था, और उसको मैंने ही इससे मिलवाया था। कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिससे आपका राखी ने नुकसान किया है, जैसा कि मैंने कहा है, जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाइए। आप मीडिया में उसकी बदनामी किस चीज के लेके कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये चीजों को बोल के आपकी इज्जत उछाल रहे हैं। अगर आपके साथ राखी सावंत ने कुछ ऐसा गलत किया है जिससे आपको हानि हुई है या जिससे आपको तकलीफ हुई है, वो जाके आप पुलिस को बताइए। मीडिया और जनता के सामने उनकी इज्जत ना उछालिए। इनको ये बंदा पुलिस को तो कुछ समझता ही नहीं है। कहता है कि तेरा 1.5-2 करोड़ मेरे पास पड़ा है ना, पूरी पुलिस को खरीद लूंगा।
वो सारा पैसा उन पे खर्च करूंगा, लेकिन तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी ही कमाई, मेरे ही जेवर बेचे मैंने। ए आदिल, ए चोर, तू क्या, मुझे मेरा पैसा नहीं, तेरा बाप भी मुझे पैसा देगा। ये उसके बाप का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके माँ बाप ही इन्वॉल्व है। इसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा घर का पैसा इस्तेमाल मत कर। आदिल खान ने मुझे बताया, बाहर से पैसा लेकर आ, लड़कियों को छीन, ये कर। जिसकी परवरिश ऐसा है, जिसका खून ऐसा है, उसको अभी क्या बोलने का। और तेरे सारे चेक मेरे पास है और बैंक में डाल रही हूँ मैं चेक, तेरा गवर्नमेंट से लिखा हुआ स्टैम्प। मुझे मालूम था तू चोर है। अनस भाई, मेरे भाई को मालूम था, सना अनस को मालूम था, अनस भाई मुफ्ती भाई को मालूम था, इसलिए उसने गवर्नमेंट से स्टैम्प मरवा के, नोटरी करा के तूने साइन किया हुआ है कि मैंने राखी सावंत का पैसा लिया है, नवंबर तक दे दूंगा। अगर नवंबर तक नहीं दिया अनस भाई तो आप राखी सावंत को उसके चेक दे देना। तो उसके पास वो अभी अगले महीने मेरे को सारे चेक मिलने वाले हैं। मुझे बताओ कि लोग मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं करे। 20 साल से स्ट्रगल करी, इसीलिए मैं बगैर गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची। इसीलिए क्या मेरा कसूर ये है कि कॉमेडी करके, मैं कॉमेडी कर करके मेरे माँ बाप का पेट पाला, मेरे माँ का इलाज कराया, भाई बहनों का शादी करा के उनके बच्चों को एजुकेशन कराया, बाबा उन पूरे परिवार को पाला। अकेली लड़की ने कमा के बनना, मैं एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और इनको बोला है कि आप वहां सो, शैली को मेरे साथ सोने दो कि एटलीस्ट मुझे सुकून, 2-3 दिन की मुझे सुकून की नींद आ जाए। तो आप समझ सकते हैं एक औरत के ऊपर इस तरीके के घिनौने लांछन लगाना कि वो पॉर्न स्टार है, कि उसकी कोख नहीं है, कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ये सभी बातें मीडिया में आकर आप क्या बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? जो आपकी जो आदिल के आने के बाद जो लगा कि एक मास्टर प्लान बना था, जिसमें आपकी फ्रेंड राजश्री, शर्लीन चोपड़ा और भी जो मुझे, मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन मुझे टैटू वाला, हाँ अवार्ड वाला, हाँ, वो सारी चीजें जो मैंने देखा कि सबको अपनी तरफ खींच कर और आपके अगेंस्ट करना है ना। तो ये इस प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, जो एकदम धांसू आने के बाद ही तुरंत शर्लीन चोपड़ा और राजश्री उनकी बहनें बन गई, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी गई। बहुत शेमफुल है ये बात कि मेरी 8 साल की दोस्त थी जिसको मैंने रास्ते से उठाया, आसमान पे पहुंचाया, उसको इतना पॉपुलर किया मैंने हर इंटरव्यू में, बहन बहन बोलकर राजश्री मोरे को, और एक बहन से भी ज़्यादा माँ का दर्जा दिया, और उसको मैंने अवार्ड दिलाए, उसके पार्लरों को, उसके स्पा को इतना सुपर हिट किया। लेकिन उसने मेरे पे गंदे इल्ज़ाम लगाए, मेरे पति को छीन लिया और मेरे मतलब पीठ में छुरा मारा, शर्लिन को अपनी तरफ ले लिया। टैटू वाला बंदा था, हालांकि टैटू वाले बंदे से मेरा कोई लेना नहीं देना था। मैं आज बताती हूँ आपके चैनल पे कि इसने मुझे 1 लाख रुपया दिया था, टैटू वाले ने, कि ये टैटू रितेश का मेरी बॉडी पे है, रिमूवर करने के लिए उसने नया मशीन लाया था। अब वो वीडियो वायरल है, आप देखिए कि रितेश, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, रितेश आज मैं टैटू रिमूव करूंगी, नया मार्केट में मशीन आया है। तो वो 1 लाख रुपया उसने बोला कि मैं आपको देता हूँ और मेरा नया मशीन लॉन्च कर दो। तो मैंने वो रितेश का टैटू रिमूव किया था, उसको झूठ बोल के मेरे अगेंस्ट लेकर आया। दादा साहब फाल्के अवार्ड का जो बंदा है, ये क्या नाम है, कल्याण जी, ये बंदा वो है वो आज मुझे सपोर्ट करने आए। एंड मैं दुखियारी थी, सारी ज़िंदगी दुख उठाया मैंने, मेरी माँ बाप चले गए, जीवन में अकेले रह गई। मुझे जनता का साथ चाहिए था, लेकिन आधे से भी ज़्यादा जनता ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। उसके न्यूड वीडियो, सेक्स करते वीडियो, क्रूरता से लड़कियों को मारते हुए, लड़कों को मारते करते हुए, सारे करते वीडियो आप लोग देख लोगे तो उसको चप्पल से, लाठी से मारने जाएंगे। वो इस समाज में जीने लायक नहीं रहेगा। काश अलाउड होता वो चीजें जो मीडिया में बोल रहा है, काश हम दिखा पाते आप लोगों को वो सभी चीजें जिसके बिहाफ पे वो हुआ है, तो जनता जो भी उसके सपोर्ट में है उसको चप्पल निकाल के मारती। कोई भी भाई और कोई भी बहन वो वीडियोस देख के जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये अलाउड नहीं है, सिर्फ मीडिया में वो बातें कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ का कोर्ट में ही उसको जवाब देंगे और कोर्ट में डेफिनेटली वो सारे सबूत प्रूव किए जाएंगे कि आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत के साथ चीटिंग किया है और उसके नाम का इस्तेमाल किया है, वो भी फेम पाने के